साथियों नमस्कार। बहुत दिनों से वीडियो बनाया नहीं है मैंने, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन का माहौल था, थोड़ा गर्म था। मैं भी उसमें थोड़ा बिजी था। कुछ जान पहचान वाले खड़े थे, तो उन लोगों की जो रैलीज वगैरह में थे, उन लोगों में मीटिंग्स में थोड़ा बिजी था, इसलिए सॉरी। अब देखो वहाँ पे ये सब शांत हो चुका है। महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आज अनाउंस हो रहा है। बीजेपी को बहुमत यहाँ पे मिल रहा है। मुंबई में, पुणे में लगभग 29 ऐसी महानगर पालिका है जिसमें बीजेपी अपना वर्चस्व दिखाती हुई दिख रही है। खास करके मुंबई में बीजेपी का जो जीत हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। और देखो यहाँ पे मार्केट के बारे में बात करेंगे। पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट और वीकली चार्ट थोड़ा सा देखेंगे, उसमें कुछ अच्छा सा मुझे कुछ अगर नेक्स्ट यहाँ पे मोमेंटम दिखता है तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। उसके बारे में अंत में लगाएंगे हम 15 मिनट का चार्ट, और सोमवार का मार्केट एनालिसिस करेंगे फुल डिटेल में इस वीडियो में। कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए उस दिन बाइंग के लेवल, किस तरफ मार्केट जा सकता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है। वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखो आज का जो मार्केट था, आप पिछले 2 दिनों का मार्केट देखोगे तो सेम सिचुएशन हुई है, और आप ये ध्यान में नहीं रखते हो, आप माइंड में नहीं रखते हो, इसीलिए आप धोखा खाते हो। देखो 13 तारीख का मार्केट देखो आप, मार्केट ने ऊपर ओपनिंग दी थी, फिर नीचे आया था, फिर नीचे आने के बाद वापस ये ऊपर गया था, और दोपहर के बाद में मार्केट यहाँ पे लुढ़कता है और नीचे से थोड़ा सा रिकवर करके, मतलब यहाँ पे जो ओपनिंग हुई उससे नीचे आके क्लोजिंग मिलती है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 14 तारीख का जो मार्केट था, नीचे ओपन हुआ गैप डाउन, फिर वापस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये देखो यहाँ पे जब दोपहर के आसपास ये हायर लेवल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, वहीं से वापस ये दोपहर के बाद गिरावट दिखाता है, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करता है। अब देखो आज का मार्केट भी देखना आप, आज के मार्केट में भी सेम सिचुएशन हुई है। यहाँ पे ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद ये ऊपर गया। ऊपर की हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं की थी, इसीलिए हमने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड नहीं की है। ऊपर की ट्रेड नहीं की, लेकिन ट्रेड की है। ट्रेड कौन सी की है? ट्रेड की है हमने नीचे की। तो आप क्लियरली देखोगे मार्केट ने यहाँ पे दोपहर तक यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर का मोमेंटम दोपहर से पहले करके यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल दिया था, फिर ये छोटा सा यहाँ पे पुल बैक दिया, और फिर ये रिवर्सल यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन होती है कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाने वाला है। लेकिन हमारी जो ट्रेड बनी है वो 25,850 पे बनी है, इस जगह के आसपास। मैंने इसी जगह के आसपास ली थी, और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छे से एकदम लोअर प्राइस पे हमारी एंट्री होती है। उस स्ट्रेटजी को आपको मैंने बताना है। अगर आप हमारा चैनल ग्रो करोगे तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी का वीडियो क्लियरली, उसमें डिटेलिंग वीडियो आपको यहाँ पे बना के इस चैनल पे अपलोड करूंगा, तो आप जाके उसमें आपको देख सकते हो कि मैं उसको कैसे ट्रेड करता हूँ, कौन सी स्ट्रेटजी है। तो वो ब्रह्मास्त्र है। देखो उसमें मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो भी आपको बॉटम में पकड़ में आएगा जो भी कॉल होगी। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है मार्केट तो जो भी पुट होगी वो भी आपको एकदम लोअर प्राइस में यहाँ पे पकड़ में आएगा। तो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करने के बाद में बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ तक ये मिला, और इसमें लगभग हमारा यहाँ पे 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। फिर ये जो वापस ऊपर जा रहा था तब हमने एक बार और ट्रेड किया है। मैंने यहाँ पे वापस नीचे की ट्रेड प्लान की, नीचे की ट्रेड का प्लान की जब ये 800 को वापस यहाँ पे नीचे क्रॉस कर रहा था, उसी जगह पे मैंने नीचे की ट्रेड की, और ये आप मोमेंटम देख लो, बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ है। इसमें लगभग आपको 100 पॉइंट यहाँ पे प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिला होगा, और मुझे 70 से 80 पॉइंट के बीच में यहाँ पे मेरी यहाँ पे एग्जिट हुई है, क्योंकि यहाँ पे लो लगाने के बाद जब ये रिवर्स हुआ तो यहाँ पे मैंने निकाला था। तो बहुत अच्छा मार्केट था, ऊपर गया नीचे आया बैक। देखो मार्केट कहीं भी जाए, आपने ट्रेड किया, आपने पैसा बनाया तो आपके लिए मार्केट अच्छा है। अगर आपने पैसा नहीं बनाया है या फिर आपने लॉस किया है तो मार्केट खराब है। निफ्टी की क्लोजिंग 25,700 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 28 पॉइंट ऊपर आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी लेकिन आज यहाँ पे आप देखोगे तो स्थिर था। बैंक निफ्टी में गिरावट नहीं थी। क्यों? क्योंकि बैंक्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे थे, और मार्केट को बैंक निफ्टी को 60,000 के
ऊपर बना रहने में यहाँ पे मदद की और मार्केट को, बैंक निफ्टी को 60,000 के ऊपर क्लोजिंग करवाई। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ओपनिंग हुई 59,600 के आसपास, फिर ये यहीं से लगातार ऊपर जाता रहा और यहाँ पे ये ऊपर जाने के बाद 60,150 170 के आसपास इसने हाई लगाया और एक जगह के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता रहा 60,000 से थोड़ा सा नीचे और ऊपर के लिए 120 पॉइंट। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत देर यहाँ पे इसने बिताए। अंत में ये जो कैंडल बनी है ये एक सरप्राइज कैंडल थी, लेकिन क्लोजिंग 60,100 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से लगभग 515 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आके प्लस में क्लोजिंग करके गया है। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था वो एग्जैक्ट 59,000 के आसपास से लिया था और मैंने आपको क्लियर बोला था कि नीचे की पोजीशन हम इस लो के नीचे क्लोजिंग करने के बाद बनाएंगे। तो वो जो हमारा डिसीजन था वो बहुत सही डिसीजन था और यहीं से मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लेना स्टार्ट किया और आज आप देखोगे तो बैंक निफ्टी वापस 60,000 के ऊपर यहाँ पे खड़ा है। तो देखो यहाँ पे अब ऊपर की मोमेंटम मैंने आपको क्लियरली बोला हुआ है कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक बड़ी मोमेंटम ऊपर की नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर आपने किसी ने इस जगह के आसपास या फिर इस रैली में आपने कहीं यहाँ पे पोजीशन बनाई है तो आपका क्लियर टारगेट ये हाई होना चाहिए। इसके बाद में निकलेगा तो उसके लिए हम नया यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, नई पोजीशन के लिए हम यहाँ पे सोचेंगे। अब के लिए आपका यहाँ पे क्लियरली टारगेट ये बैंक निफ्टी में पोजिशनली होना चाहिए। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का वीकली चार्ट देखा है, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ बताने लायक यहाँ पे नहीं दिखा, इसलिए वीकली चार्ट को मैं यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ। निफ्टी का डेली चार्ट आप देखोगे निफ्टी अभी भी वीक है, निफ्टी अभी भी लोअर लेवल के आसपास यहाँ पे चल रहा है जो कि 25,800 का लेवल है, 600 का और 700 का ये जो लेवल है ये बहुत बार निफ्टी ने यहाँ पे टाइम बिताया है। तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग 5 दिन की जो ट्रेडिंग हुई है लगभग इसमें 4 दिन इस जोन में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो इम्पॉर्टेंट है निफ्टी को यहाँ पे ये सर्वाइव करे, सपोर्ट ले और ये धीरे धीरे करके 26,000 के आसपास आए, तब हमें थोड़ी सी बुलिशनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी निफ्टी में। अदरवाइज ये 25,600 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे एक गिरावट और हमें देखने को मिलेगी जो कि लेके आ सकती है निफ्टी को ये जो सपोर्ट लेवल है इस सपोर्ट लेवल के आसपास तक। तो 25,200 से लेकर 25,300 के आसपास जो यहाँ पे जोन है ये एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा। तो यहाँ पे अगर ये नीचे निकलता है तो ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ये एज ए सपोर्ट इसमें यहाँ पे होने वाला है। ऊपर के लिए 26,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 26,000 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तब हम यहाँ पे ऊपर की पोजीशन के बारे में कम क्वांटिटी में सोचेंगे। निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट देखोगे अगर आपको तो यहाँ पे आपको क्लियर नजर आएगा कि निफ्टी ने एक जोन यहाँ पे मेंटेन करके रखा है कम से कम 3 दिनों से। लगभग यहाँ पे आप देखोगे 12 तारीख से लेके लगातार आपको यहाँ पे मिलेगा कि 25,600 को इसने नीचे की साइड में रेस्पेक्ट की है और 25,800 को इसने ऊपर की तरफ यहाँ पे रेस्पेक्ट दी है। तो यहाँ पे ये ऊपर निकलते वक्त अभी भी इस जोन को यहाँ पे नहीं निकाल पाया है और नीचे 25,600 को नहीं निकाल पाया है। आप देखोगे यहाँ पे ऊपर ओपनिंग तो होता है लेकिन उसी वक्त ये गिरावट दिखा के इसी जोन में यहाँ पे आ गया और आज जो हुआ था आज ये ऊपर गया लेकिन वापस ये रिवर्सल करके इसी जोन में यहाँ पे क्लोजिंग करके गया। तो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए नेक्स्ट मोमेंटम के लिए ये जोन। तो हमारे लिए अब यहाँ पे अगर ट्रेड करनी है सोमवार के दिन तो ये जो यहाँ पे रेंज बनी है इस रेंज के आसपास या इसके बीच में अगर निफ्टी ओपन होने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर का मोमेंटम देता है तो ये 900 और 880 के आसपास तक ये जा सकता है। ऊपर के लिए पहला टारगेट यहाँ पे आपको लगा के रखना है। क्लियरली ये जो मोमेंटम होगी वो हो सकती है ऊपर की तरफ, लेकिन अगर यहीं पे ये सस्टेन होता है और नीचे ब्रेक करता है तो
25,600 का जो जोन है वो सपोर्ट जोन है, इसको आपको ध्यान में रख के ही आपको नीचे की ट्रेड करनी है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये हम यहाँ पे इस तरह से हम ट्रेड करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। लेकिन अगर ये गैप अप हो जाए 800 के आसपास, तो ये गैप अप होने के बाद आपको ये हाई यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करके इस हाई को अगर ये यहाँ पे ब्रेक करे और ऊपर सस्टेन करे, तो फिर आपको यहाँ पे 26,000 के आसपास तक की ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये यहाँ पे अगर सस्टेन ना कर पाया और ये नीचे वापस ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे ये वापस इस जोन में आता हुआ दिख सकता है। तो दोनों तरफ आपको यहाँ पे टारगेट मैंने बता दिया है, क्वांटिटी अपने हिसाब से आप यहाँ पे रख के अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर ये नीचे 25,600 के आसपास ये गैप डाउन ही मिल जाए, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर ये थोड़ा सा भी रुक के यहाँ पे 25,600 को ब्रेक करेगा, तो 100 से 120 पॉइंट जो होगा वो बहुत फास्ट यहाँ पे ट्रेड करेगा। एक लगभग 2 कैंडल के आसपास ही इसने ये मोमेंटम करनी है, तो यहाँ पे 100-120 पॉइंट का टारगेट रख के आप कम क्वांटिटी में देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाना है तो यहाँ पे रेंज बनने के बाद ऊपर की मोमेंटम होनी जरूरी है, या फिर ये क्लोजिंग तक पहले आ सकता है धीरे धीरे, और फिर यहाँ से कोई रेंज बना के दोनों तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर देखना है, निफ्टी कैसा ट्रेड कर रहा है वो देखना है, उसके बाद में हम यहाँ पे ट्रेड करने के लिए सोचेंगे। बैंक निफ्टी एक क्लियर रेंज में यहाँ पे चल रहा था। अगर आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी, तो ये रेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। इसी रेंज में अगर ओपन होता है तो ये 150 पॉइंट की रेंज में हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर निकलता है तो ऊपर के लिए हम कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। नीचे के लिए अगर यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन करता है तो नीचे भी हम कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। लेकिन 750 से लेकर 800 के आसपास का नीचे का यहाँ पे टारगेट हो सकता है। ऊपर के लिए 150-200 पॉइंट यहाँ पे वन वे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज की रेंज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर ये गैप अप गैप डाउन हो जाए, अगर गैप अप हो आज के हाई के ऊपर, यहाँ पे सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अगर ये छोटी सी यहाँ पे कोई रेंज बना के ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे वापस क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है। ऊपर निकलता है तो वापस 60,500 के आसपास ये जा सकता है। तो ये दोनों टारगेट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। अगर ये नीचे गैप डाउन मिल जाए 60,000 के नीचे या फिर इस रेंज के लोअर लेवल के आसपास, तो आपको यहाँ पे देखना है सपोर्ट कैंडल। सपोर्ट कोई कैंडल यहाँ पे बनती है या फिर बुलिश कैंडल बनती है तो ऊपर की तरफ आप कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। नीचे के लिए आपको यहाँ पे रेंज बनने देनी पड़ेगी। रेंज बनने के बाद नीचे निकलेगा तो 100-200 पॉइंट यहाँ पे नीचे की तरफ भी दे सकता है। दोनों तरफ हम ट्रेड कर सकते हैं, क्वांटिटी बिल्कुल कम रखेंगे। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा भी लगा हो आपको लाइक जरूर करना।